हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के टॉपिक है जो इसका नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं 20 नंबर से। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आप लोग 20 नंबर एग्जाम में पा सकते हैं। ठीक है, और मैं आशा नहीं विश्वास आपको दिलाता हूँ कि आपको 20 में 20 दिला के रहूँगा मैथ में। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति। देखिए त्रिकोणमिति की उत्पत्ति ना ग्रीक भाषा से हुआ। कौन भाषा से हुआ? तो ग्रीक भाषा से। त्रिकोणमिति की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई। ग्रीक भाषा के ट्री जोर गोनिया जोर मेटरन से हुई। ठीक है, त्रिकोणमिति की उत्पत्ति हुई तो ट्री जोर गोनिया जोर मेटरन से हुई। जहाँ ट्री का अर्थ होता है दोस्तों तीन, गोनिया का अर्थ होता है कोण या भुजा, कोण बोलिए या इसको क्या बोलिए, भुजा बोलिए। मेटरन का अर्थ होता है माप, माप। यानी कि त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ हुआ ये तीन कोणों की माप हुआ या तीन भुजाओं का क्या हुआ, माप हुआ। हम जब भी त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बताइएगा समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, क्या डिग्री हो? तो 90 डिग्री हो, उसे कहते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। तो त्रिकोणमिति में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ता है और किसी भी त्रिभुज के बारे में नहीं पढ़ाता है। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। देखिए तो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, देखिए बना दिए। अब देखिए इसका नाम रखते हैं ए, इसका नाम रखते हैं बी, इसका नाम सी। यहाँ पर क्या डिग्री बन गया? 90 डिग्री बन गया। अब देखिए इसको कहते हैं कर्ण। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्शन। इसको कहते हैं लंब, परपेंडिकुलर। इसको कहते हैं आधार यानी कि कहते हैं इसको बेस। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब कर्ण किसे कहते हैं, लंब किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं, जानिएगा ना जी। नंबर ना लेना, नॉलेज भी चाहिए इसके लिए। तो कर्ण क्या है? तो त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को कहते हैं कर्ण। ठीक है, ठीक है, और थीटा के सामने वाली भुजा को कहते हैं लंब। देखिए अगर बी पर 90 डिग्री का कोण बन गया है ना तो थीटा बनता है हमेशा ए और क्या पर, सी पर बनता है। ठीक है, ये बी पर नहीं बनता है। कहेगा कि आप बी पर कहे नहीं बनाते हैं? तो बी पर इसलिए नहीं बनता है क्योंकि यहाँ मान लीजिए थीटा बनेगा तो ए हो तो लंब होगा, ए हो कर तो बराबर। बताइए ये सबसे बड़ है, ये मझलवा है तो मझलवा थोड़े बड़ होगा ना होगा। इसी प्रकार थीटा बी पर नहीं बनता है। ठीक है, थीटा नहीं बनेगा, क्या पर बनेगा? ए और सी पर, काहे कि सबसे ही बड़ है। अब बड़ से छोट थोड़ी यहाँ पे जा सकता है ना, आ सकता है। इसलिए थीटा बी पर नहीं बनेगा, ए और सी पर बनेगा। ठीक है, अब इसी पे एक आए गणितज्ञ, ठीक है, जिनका नाम था पाइथागोरस। एग्जाम में पाइथागोरस का थ्योरम 5 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट कीजिए, हम तारीख बोर्ड मिटा रहे हैं, हट जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके बाद देखिए मिटा रहे हैं। ठीक है, देखिए इस पर आए एक गणितज्ञ जिनका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस का थ्योरम तो हम क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, क्लास 8 में जाइएगा ना तो उसमें भी है पाइथागोरस पर, क्लास 8 में, 9 में और 10 में भी है। पाइथागोरस पर एग्जाम में 5 नंबर के पूछेगा तो वो भी बताऊंगा, लेकिन उस चैप्टर नंबर 6 में है, ये चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, इसलिए मैं इसी को बता रहा हूँ। पाइथागोरस पर में क्या है, करा है कर्ण स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, इतना में दिक्कत नहीं होना चाहिए ना होगा। अब देखिए एगो पाइथागोरस भैया सूत्र बनाए, अब हिये से हम 7 गो सूत्र बना देंगे, देखिएगा कितना बनेगा। अब जितना स्टूडेंट है सब रट्टा मारता है कि कर्ण बराबर क्या होता है, लंब बराबर क्या होता है, आधार बराबर क्या, आधार स्क्वायर बराबर क्या, लेकिन आपको रट्टा नहीं मारना है। रट्टा नहीं मारना, रट्टा जब मारिएगा ना तो भुला जाइएगा। इसलिए किसी भी चीज को सीखिए, ठीक है, सीखिएगा तो सब दिन ला दिमाग में याद रहेगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ से देखिए कैसे निकालते हैं। तो कर्ण बराबर, देखिए जब भी स्क्वायर है ना बराबर के जब ऊपर पर जाता है ना तो रूट में चल जाता है, याद रखिए, तो रूट में चल जाता है। देखिए तो लंब को हम मान लेते हैं L, आधार को मान लेते हैं A, कर्ण को मान लेते हैं K। इसमें कोई का डाउट है? न डाउट है। लंब को मान लिए L, कला की शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि बोर्ड छोटा है, लिखेंगे बार बार लंब स्क्वायर तो बोर्डे भर जाएगा, इसलिए आप लोग समझ जाइए। लंब L को लंब, A को आधार, K को क्या मानेंगे? कर्ण मानेंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए यहाँ से कर्ण का मान निकल गया, आप लंब स्क्वायर का मान निकालिए। तो इस सब के उठाकर एने ले आते हैं और कर्ण के उन्ने रख देते हैं, एने कर लिए तो क्या है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। वीडियो को मतलब मेरे वीडियो पर बने रहिए, ठीक, मेरे चैनल बने रहिए, आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर ही मिलेगा। ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से लंब स्क्वायर का मान निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कर्ण स्क्वायर। अब बताइए प्लस में तो कथी में जाएगा, माइनस में। ये सब तो लड़का 8वीं से सीख लेते हैं, ये सब नहीं आता होगा तब 10th में कैसे आ गया। अब यहाँ से लंब का मान, कैमरा मैन नीचे दिखाई दे रहा है, देखिए तो नीचे पूरा। तो यहाँ से लंब का मान निकालिए तो बताइए स्क्वायर है तो कथी में होगा, बताए थे रूट में, तो रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कोई के दिक्कत तो नहीं दिक्कत। अब देखिए यहाँ से आधार स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, इन्हें हम लिख देते हैं। देखिए आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर के कर्ण स्क्वायर, प्लस में है तो कथी में होने जाकर माइनस में हो जाएगा। यहाँ से आधार का मान निकाल लीजिए तो क्या बता है, जब भी स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा। इस समय तो कहे सुए के बातें न है। इतना लोग समझ गए होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और नहीं समझ होंगे तो कमेंट बॉक्स में डाउट पूछिए, हम डाउट फिर से वीडियो बनाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मिटा रहे हैं, अब कुछ क्वेश्चन हो जाए लगले हाथे। कुछ क्वेश्चन हो जाए। देखिए आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा क्वेश्चन कि ये त्रिभुज है, ठीक है, ठीक है, इसका मान दिया गया मान लीजिए 5, इसका मान दिया गया है 3, इसका मान निकालना है तो कैसे निकालिएगा। इसलिए हम सूत्र बताए हैं पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि परिमेय, ठीक है। तो देखिए इसको क्या कहते हैं, आधार हम बताए थे, कर्ण है, लंब है, ये आधार है। तो आधार हमको निकालना है बच्चा जी, तो आधार बराबर हम सूत्र भी बताए थे, पीछे देखिए, इसको याद कीजिए। कर्ण स्क्वायर माइनस होता है लंब स्क्वायर, ठीक है। कर्ण तो कर्ण है 5, तो 5 का वर्ग कीजिए तो 5 का स्क्वायर, माइनस लंब है आपका 3, तो 3 का स्क्वायर। घबराइए नहीं, 5 का वर्ग नहीं आता है तो चैनल में जाइए ना, आयुष राज क्लासेस मेरा है नाम चैनल का, उसमें हम बताए हुए हैं सब कुछ, वर्ग वर्गमूल और सब निकालने के लिए ट्रिक ही बता दी है। 1 सेकंड के अंदर देखिएगा, कहिएगा 76 का स्क्वायर इतना होता है, 75 का स्क्वायर इतना होता है,
20 के स्क्वायर इतना होता है, तो 5 के वर्ग होता है 25, माइनस 3 का वर्ग होता है 9। चलिए इन्हें कर देते हैं। 25 में से 9 गया तो 16, 16 का वर्गमूल निकालेगा तो 4, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 4। समझ गए होंगे। अभी 2 क्वेश्चन और कराता हूं मैं, उसके बाद आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दूंगा घर से बनाने के लिए, ठीक है। आप लोग सुन ले लीजिए। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए इसका मान दिया गया है 25, इसका मान दिया गया है 24, ठीक है। अब कहेगा इसका मान निकालने के लिए, इसको क्या कहते हैं आप लोग, तलम्ब कहते हैं। तलम्ब बराबर सूत्र क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर भले। चलिए कर्ण का मान है 25, तो 25 का स्क्वायर कीजिए, मान माइनस आधार का मान है 24, तो 24 का स्क्वायर कीजिए। 25 के स्क्वायर आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ट्रिक देखिए, बता देते हैं आप लोग को ट्रिक। जब भी इकाई स्थान में 5 हो ना मेरे भाई, तो देखिए कैसे 5 का वर्ग होता है 25, और 2 के बाद आता है 3, और 3 के गुना करेंगे 2 से 3 गुना कितना होगा 6, यानी कि 625। और 24 के स्क्वायर होता है 576। इसका भी ट्रिक होता है, ये सब हम बतैले हैं चैनल में। तो माइनस कीजिए 625 में से 576, तो 15 में से 6 गया 9, ई गया 11, तो 7 4 11, यानी कि 49 बचा। कितना बचा, तो 49, 49 का निकालेगा तो कितना होगा 7, यानी कि 7 इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत ना दिक्कत, समझ गए होंगे। चलिए 300 ले लीजिए आप लोग, हम हट गए हैं। कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, घर से बनाने के दे रहे हैं हम। मान लीजिए कि त्रिभुज, इसका दे दिया 1, इसका दे दिया 1, कहेगा इसका निकाल। मान लीजिए इसका मान 2 है, इसका कहेगा निकालने के लिए। कुछ भी दे सकते हैं, मान लीजिए ना 1 के है, मान लीजिए कि एक मान है, एक मान है, मान लीजिए कि ये अथी है 12 है, इसका मान 13 है, इसका मान निकालना है। ये दोनों आप लोग घर से बना कर लाइएगा और कमेंट में आंसर दीजिएगा, कमेंट में आंसर दे, ठीक है। कमेंट में आंसर देना है आप लोग, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना। अगर आपको अच्छा वीडियो लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और शेयर भी कीजिए। जितने भी आप लोग के दोस्त हैं सब लोग बताइए पढ़ाई हो रहा है अच्छा, चलो देखने, फ्री में हो रहा है पढ़ाई। और चलते हैं, दुआ में याद रखना। बाय बाय,